साइकोलॉजी के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा तड़कता फड़कता एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जिसके रिजल्ट सुनकर आप बौखला जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है सोलोमन एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था सोलोमन एश साइकोलॉजिस्ट ने। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के दो फेजेस थे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको ये बताया गया था कि उनकी आंखों का परसेप्शन चेक होने जा रहा है, जिसमें लोगों को अलग अलग तरीके के कार्ड्स दिखाए गए, जिस पे कि एक स्टैंडर्ड लाइन ड्रॉ की गई थी और उसके बाजू में 3 लाइन ड्रॉ किए गए थे। और उन लोगों को ये बताना था कि स्टैंडर्ड लाइन 3 ऑप्शन में से किस लाइन से मैच करती है। लेकिन ये वीडियो लोगों के आंखों के परसेप्शन के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के सोशल बिहेवियर के बारे में था, जो कि आपको इस वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सुनकर पता चलेगा। हमारे इस एक्सपेरिमेंट का पहला फेज़ बहुत ही सिंपल था, जिसमें कि एक हॉल में एक एक पर्सन को बुलाया गया और उनको अलग अलग कार्ड्स दिखाए गए और उन्होंने 99% लोगों ने उसका आंसर सही दिया। लेकिन हमारे इस एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट आता है इसके सेकंड फेज़ में, जिसमें कि 7 लोगों का ग्रुप एक हॉल में बुलाया गया और उन लोगों को बताना था कि स्टैंडर्ड लाइन 3 ऑप्शन में से किससे मैच करती है। इसमें ट्विस्ट ये था कि जो 7 लोग बुलाए गए थे उनमें से 5 लोग कॉन्फिडरेट्स थे, यानी कि 5 लोग एक्टर्स थे। यानी कि उन 5 लोगों को पहले से ही ये बताया गया था कि उनको कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देना है, यानी कि वो जानबूझकर गलत लाइन का आंसर चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस कार्ड में स्टैंडर्ड लाइन मिलती है ऑप्शन सी से, लेकिन जब ये कार्ड दिखाया गया तब पहले 5 लोगों ने इसका आंसर जानबूझकर गलत दिया, यानी कि जानबूझकर उन्होंने ऑप्शन ए कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि उन 5 लोगों के आंसर का प्रेशर 6% पर आ गया और उसने जानते हुए कि इस कार्ड में स्टैंडर्ड लाइन मिलती है ऑप्शन सी से, लेकिन उसने भी उन 5 लोगों को फॉलो करके ऑप्शन ए चुना। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कार्ड अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग जगह पर दिखाए गए। ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग लोगों के साथ किया गया और जब इस एक्सपेरिमेंट का डाटा कंपाइल किया गया तो उसमें से ऐसे रिजल्ट निकल के आए जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में 75% लोगों ने कम से कम एक बार आंसर गलत दिया एंड 33 टाइम्स लोगों ने अपने ग्रुप को फॉलो किया। ये जानते हुए कि कौन सा आंसर सही है, फिर भी उन्होंने ग्रुप के साथ जाना प्रेफर किया। तो आप अब ये कहेंगे कि भाई साहब, हमें एक्सपेरिमेंट तो सब समझ में आ गया, इसके परसेंटेज भी समझ में आ गए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट का सार क्या है और हम इस एक्सपेरिमेंट को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि हम पीयर प्रेशर में आकर या फिर सोशल प्रेशर में आकर अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस वो होता है कि हम जिस ग्रुप में जाना चाहते हैं या फिर हम जिस ग्रुप में रहते हैं वो ग्रुप हमें लाइक करता रहे, वो ग्रुप हमें एक्सेप्ट करे, इसलिए हम कई बार हमारा डिसीजन और हमारे बिहेवियर चेंज करते हैं। Each of us have a strong desire to be liked by others and to be accepted by others, or we change our behavior when we think that being accurate is quite important. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं और हमारा कोई दोस्त जोक क्रैक करता है, लेकिन वो जोक हमारे पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोग हंस रहे इसलिए हम भी हंसते हैं। जैसे ही हमारा बॉस या हमारे सीनियर कोई आइडिया शेयर करते हैं और आप जानते हैं कि ये आइडिया आगे चलकर फ्लॉप होने जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उनके सामने ये कहते हैं कि नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये आइडिया बहुत वर्क करेगा। अगर आप किसी लड़की के साथ नए नए रिलेशनशिप में हैं और वो कहते हैं कि ये XYZ फिल्म कितनी बढ़िया है, आप जानते हैं कि इससे घटिया फिल्म आपने ज़िंदगी में नहीं देखी, लेकिन फिर भी आप ऐसा कहते हैं कि हाँ, ये क्या बढ़िया फिल्म है। और ये वाला एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में टीका लगाने का कल्चर है, लेकिन जब हमारा कोई दोस्त टीका लगा कर आता है तो हम लोग उस पर हंसते हैं और वो 2-3 दिन के बाद वो टीका लगाना बंद कर देता है। यानी कि पीयर प्रेशर में आकर हम लोग हमारा बिहेवियर चेंज करते हैं टू बी लाइक्ड और टू बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पर्सन। लेकिन हम पीयर प्रेशर में आकर ग्रुप को फॉलो क्यों करते हैं? टू अवॉइड पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट हमारे सोशल ग्रुप 2-3 प्रकार से हमें दे सकता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका हमें बॉयकॉट करके, यानी कि हमें ग्रुप में एक्सेप्ट ना करके हमें ग्रुप से अलग रख कर। दूसरा तरीका होता है टू अब्यूज़, यानी कि हमें गालियाँ देना, हमें चिढ़ाना, ये होता है सेकंड तरीका।
और तीसरा तरीका होता है टू क्रिटिसाइज, हमारी आलोचना करना या फिर हमें लताड़ना। और यही वजह है कि हिटलर जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता था, लेकिन फिर भी उसके आर्मी में लाखों करोड़ों लोग भर्ती होते थे। वो जानते थे कि हिटलर जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो उसके आर्मी में भर्ती होते थे, क्योंकि वो जानते कि सिवा हिटलर के हमारा कोई नहीं है। अगर हम इसके ग्रुप में नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इसीलिए हिटलर को लाखों करोड़ों की आर्मी मिलती थी। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के बाद होता है हमारा इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, जिसमें ये होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर आदमी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, तो हम इंफॉर्मेशन के लिए उस आदमी पर रिलाई करते हैं और वो आदमी जैसा कहेगा वैसा हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी हमारे टीचर के पास या फिर प्रोफेसर के पास जाते हैं जब हमें हमारे करियर के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में कोई डाउट्स होते हैं, कोई कन्फ्यूजन होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम अपने माँ बाप से बात करते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा दुनियादारी का नॉलेज वो जानते हैं। बहुत सी बार हमारे लाइफ के जो बड़े डिसीजन होते हैं वो हम पीयर प्रेशर में आकर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लड़का उसके पैशन को फॉलो करता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके जो बैचमेट है, उसके जो कॉलेज मेट्स है, वो सारे अब सेटल हो गए हैं, तो उस पर एक ऑटोमेटिकली पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि मैं तो अभी तक सेटल नहीं हो पाया, मेरे सारे दोस्त तो सेटल हो गए। तो वो भी अपना पैशन और अपने ड्रीम छोड़कर 9 to 5 का जॉब करने लगता है। मैंने बहुत से लोगों को उनके शादी का डिसीजन उनके माँ बाप के प्रेशर में आकर लेते हुए देखा है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सार ये है कि हम बहुत सी बार पीयर प्रेशर में आकर हमारे खुद के लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन या फिर छोटे छोटे डिसीजन और हमारा बिहेवियर बदलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये ज़रूर देखिएगा कि आप किसी के प्रेशर में आकर या फिर लोग क्या कहेंगे इस डर से तो आप वो डिसीजन नहीं ले रहे। क्यों हमारा ब्रेन लोगों के बारे में इतना सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर, ये क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी अगर आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।